हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 38। ऐसे तो काफी हद तक सिमिलर है और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मेरी सलाह मानो तो ये वीडियो मत देखो, वीडियो पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसमें कोई बहुत स्पेशल नहीं है ना। फिर भी देखना चाहते हो तो देखो, नहीं समझ में आया, कोई चीज डाउट हो तो जरूर डेफिनेटली वीडियो देखनी ही चाहिए, वीडियो बनाई इसलिए। बट आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 38। इसमें जो डेटा है उसको मैं कॉपी करूंगा एक तरह से ब्रीफ में। ऑन 31 मार्च बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एलीन, मोनू एंड अहमद। तीन पार्टनर्स हैं, एलीन, मोनू एंड अहमद। ठीक है, ये कुछ कट रहा है अहमद वाला पोर्शन, में थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्टनर्स हैं, एलीन, मोनू एंड अहमद। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स। देखो, जब भी 31 मार्च की आपको कैपिटल दी होगी तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल, और 99% क्वेश्चंस में जहां क्लोजिंग कैपिटल दी होती है ओपनिंग कैपिटल निकालनी ही पड़ती है। वैसे ही एक हिंट हो गया। सो इट्स 1,60,000, 120 and 80,000 respectively. It's 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively. अभी हमने बाद में देखा कि आईओसी और आईओडी भूल गए, मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है। इस साल का प्रॉफिट 40,000 दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू, ये कौन है, पहले दो पार्टनर्स, विड्रॉ टोटल ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर मैं ड्रॉइंग्स की बात करूं तो इन दोनों ने किया है 24,000 और इन दोनों का ही बिगिनिंग ऑफ मंथ है। 24,000 एलीन एंड मोनू ने ड्रॉइंग्स की हैं और ये बिगिनिंग ऑफ मंथ है। अहमद ने विड्रॉ किया है 48,000 एंड इसका एट द एंड ऑफ द मंथ है। तो इसका है 48,000 एंड दिस इज एंड ऑफ मंथ। इसमें ये हमसे कुछ कैलकुलेशन करवा लेंगे अच्छी खासी, है ना। चलो फिर कोई नहीं। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5% पर एनम। आईओडी इज 5% पर एनम एंड आईओसी इज, द क्वेश्चन फर्दर सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। ओके, बट ये तो फिर हमें बाद में लगानी है ना, जब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लें, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1, दैट इज पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अपने को एक नेसेसरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करें, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल के आईओसी निकाल लें, है ना, और फिर उसके बाद आईओडी निकाल लेंगे। दो काम कर लेंगे, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो ये हमारे तीन पार्टनर्स हैं, एलीन, मोनू एंड अहमद। क्लोजिंग कैपिटल हमको दी है 160, 120 एंड 80,000। दैट्स माय क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें से ड्राइंग्स का क्या करूं? अगर मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना होगा तो ड्राइंग मेरी कैपिटल रिड्यूस करेगी, लेकिन मैं कर रहा हूं उल्टा, क्लोजिंग से ओपनिंग, तो इसका मतलब ड्राइंग ऐड होगी। सो ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐड हो जाएगी। इसमें 24,000 और इसमें 48,000। 40,000 का प्रॉफिट था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। रूटीन में मेरी कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ती है, लेकिन मैं कर रहा हूं उल्टा, यानी प्रॉफिट माइनस होगा। सो प्रॉफिट जो 40K का मेरा प्रॉफिट था,
40,000 का जो मेरा प्रॉफिट है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट जो किया है वो कर दिया है मैंने -20, -10 एंड -10। सो दिस इज माई ओपनिंग कैपिटल, है ना। इस केस में देखा जाए तो 4,000 बड़े हैं, 164, इसमें 14 बड़े हैं, 134, इसमें 38 इंक्रीज हुआ है, 118। देखो ध्यान से आप लोग, जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी मैंने देख लिया है, ये सही हमने कंप्यूट किया। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि आईओसी निकालना है जो कि करेक्ट होगा, और फिर आईओडी उसमें से माइनस करना है, और फिर प्रॉफिट को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि सही तरीके से होना चाहिए। तो आईओसी तो 1 सेकंड में निकल ही जाएगा, आईओसी तो कुछ कह ही नहीं रहा। आईओसी तो 10% है, तो 1 सेकंड में निकल गया 16,400, 13,400 और 11,800। आईओसी में तो कुछ था ही नहीं, 10% है तो 1 सेकंड लगा, उसको तो मैंने कर ही दिया। आईओडी में थोड़ी कलाकारी है। आईओडी जो 24,000 है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इसमें वो फंडा करना पड़ेगा, मैं करता हूं इसको। आईओडी अगर मैं बात करता हूं 24,000 वाले की जिसका बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, और इसके रिमेनिंग मंथ है पूरे के पूरे 12, और लास्ट ड्राइंग हुई बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 1 मार्च, और रिमेनिंग मंथ इज 1। तो इसका मतलब इसका जो एवरेज पीरियड हो गया दैट इज 13/2, 6.5। तो इसका 24,000 का अगर मैं निकालूं तो 24,000, और रेट है आईओडी का 5% इंटू 6.5/12, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। सो 24,000 इंटू 5% इंटू 6.5/12, इट इज कमिंग टू 650। इसका मतलब आईओडी जो कि माइनस होता है दैट इज 650। आई होप इट इज राइट, ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेट करना है आईओडी इन द केस ऑफ अहमद। मैं साइड हट जाता हूं। अगर आपको बाय द वे ध्यान से शांति से कंप्यूटेशन देखनी है तो वीडियो पॉज कर दीजिए, यहां तक का क्वेश्चन खुद एक बार करके देखिए, फिर आगे वीडियो रीस्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, तो इसका आगे हम शुरू कर रहे हैं। हमने अहमद का आईओडी कैलकुलेट करना है। अहमद ने किया है एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, एंड ऑफ द मंथ का मतलब जो उसकी फर्स्ट ड्राइंग हो गई वो होगी 30 अप्रैल, तो रिमेनिंग मंथ्स बच गए 11, और इसकी लास्ट ड्राइंग हो गई 31 मार्च, तो इसका रिमेनिंग मंथ हो गया 0। तो इसका मतलब इसका जो एवरेज पीरियड आ गया दैट्स 11/2, दैट्स 5.5। तो उस हिसाब से 48,000 इंटू 5% इंटू 5.5/12, 48,000 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो यार 1100 रुपए। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1100 रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में मैं अब नाउ फाइनली व्हाट आई हैव डन इज कि मैं इसका आईओसी और आईओडी सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। मैं एक बार फिर से हट जाता हूं, चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वैसे आपकी बुक में भी सॉल्व किया हुआ है। और उसके बाद अब मुझे इसके आगे क्या करना है, अब मुझे सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ताकि मैं प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। पहले भी किया था 20-10-10 से, लेकिन ये गलत था, इसमें आईओसी आईओडी तो भूल ही गया था मैं। अब आईओसी आईओडी को कंसीडर करते हुए मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रीकैलकुलेट करना है, उसको फिर 2:1:1 में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट विल बी द करेक्ट टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करूंगा जो ऑलरेडी हो चुका। तो मैं यहां से ये सारा उड़ा देता हूं, और मैं इसको भी हटा देता हूं क्योंकि यहां पर मैं लास्ट में अपनी जर्नल एंट्री पास करूंगा। मैं पहले निकाल लेता हूं मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसके लिए जो फिगर थी 40,000, उसमें से मैं माइनस करूंगा आईओसी। आईओसी है मेरा 16,400, 13,400, 11,800। मैं 1 सेकंड में इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर पे। 16,400, 13,400 और 11,800, यह आ रहा है 41,600। ये माइनस होगा। इसके बाद है आईओडी, ये प्लस होता है, उल्टा है ना, क्योंकि ये फर्म के एंगल से देख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए आपको पता ही होगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस जो फिगर होती है वो क्रेडिट जाती है और आईओडी क्रेडिट होता है, और आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स ये सब डेबिट होते हैं, नहीं ये सब माइनस होते हैं। तो फिलहाल आईओडी में प्लस में करूंगा, तो ये 650 और 650 कितना हो गया, 1300 इंटू 2, हाँ 1300 और 1100, तो ये 2400 रुपए प्लस हो गए। तो अब मैं अगर देखता हूं तो 40,000 माइनस 41,600 प्लस 2400, तो 800 रुपए का सिर्फ मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरा 800, उसको मुझे 2:1 में करना है। 2:1 का मतलब ये 400 हो गया, 400, 200 और 200। तो अगर मैं देखूं तो इन तीन फिगर्स के बेसिस पे जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, प्रॉफिट मैंने 2:1 जो हमारा मैंने मिटा दिया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो मैं चेक कर लेता हूं, 2:1 ही था ना, हाँ 2:1 है, वही मैंने किया है। तो अभी देखेंगे तो 16,400 माइनस 650 प्लस 400, तो ये फिगर आ रही है 16,150। बात समझ पा रहे हैं आप? 16,150। नाउ इस फिगर को मैं देखता हूं तो 13,400 माइनस 650 प्लस 200, ये फिगर है 12,950, 12,950, और ये आखिरी फिगर है 11,800 माइनस 1100 प्लस 200, तो ये फिगर है 10,900, 10,900। ये है उनका रियल बेनिफिट जो उनको मिलना चाहिए था। समझ पा रहे हैं आप? दिस इज द रियल बेनिफिट, रियल आईओसी, रियल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिडक्शन ऑफ द रियल आईओडी। अब इसके अंदर मैं रिवर्स कर रहा हूं जो उनको मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया था, दैट्स 20,000, 10,000, 10,000। तो इसमें मैं देखता हूं कि जो पहला केस है उसमें एक तरह से रिकवरी आ रही है 3,850 की, ज्यादा दे दिया। दूसरे में अभी 2,950 और देना है, और तीसरे में भी अभी 900 और देना है। इज इट राइट? तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारी कंप्यूटेशन बुक के हिसाब से बिल्कुल सही है, और इन दोनों को हमें क्रेडिट करना होगा क्योंकि इनको बढ़ाना है, और इसको डेबिट करना होगा। तो एलिन्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, ये डेबिट होगा बाय 3850 से, और जहां तक है मोनू और अहमद, आई थिंक यही नाम थे, मोनू कैपिटल एंड अहमद कैपिटल अकाउंट, ये होगा 2950 और 900 से। So this is how it is to be solved. This is your adjustment entry, rectifying adjustment entry. सिंपल रूल होता है इसके अंदर कि जो आपको कैपिटल इंक्रीज करनी है उसको क्रेडिट करते हैं, और जिसको रिड्यूस करना है उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है जी? सो अगर कोई डाउट हो तो आप एसएमएस कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।